जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार। जनरल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, आप हमारे प्रोग्राम में आज तशरीफ़ लाए। जनरल साहब, सबसे पहले तो सर ये आपसे जानना चाह रहे हैं कि ये एकदम से जो हमें नज़र आ रहा है, पहले भी कुछ वाक़यात हुए लेकिन अभी ये 2-3 रोज़ में बड़ी तेज़ी से इस तरह के वाक़यात देखने में आ रहे हैं, तो आपके नज़दीक इसकी क्या वजह है? देखिए, वजूहात तो बहुत सारी हैं, लेकिन देखिए ये जो रिसेंटली ये 2-3 दिन की बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हादसा हुए हैं 2-3 जगह पर, और खासतौर पर हवाली वाला भी तो भाई खतरनाक था। शुक्र ताला का कि अल्लाह ताला ने बहुत मदद फरमाई और उनको हमने काबू में कर लिया। 9 दहशतगर्द मारे गए हैं इसमें, और कितने गायब भाग गए हैं उनका अंदाजा नहीं है। तो ये काफी बड़ा मनसूबे के तहत ये हमला हुआ था ये, और ये बाकायदा एक जिसकी किसी आप कह सकते हैं कि एक स्ट्रेटेजिक फॉर्मेशन, जहाँ पे मनसूबाबंदी करके हमला करके दुनिया को पाकिस्तान को बताने मकसूद था कि हम जो चाहे कर सकते हैं, जब चाहे हम कर सकते हैं। अब देख रहे हैं कि इससे पाकिस्तान में दहशतगर्दी के बाद जो भी सजा पैदा होगी उसका फायदा किसको है? अगर पाकिस्तान खुदा न खास्ता स्टेबिलिटी होती है, बढ़ती है, तो फायदा किसको होगा? पाकिस्तान को भी इससे फायदा नहीं हो सकता। इसका फायदा वो तो होगा जो पाकिस्तान को इस नैज पे लेके आना चाहती हैं कि पाकिस्तान किसी न किसी तरीके से टोटली अपने घुटने टेक दे, और जो पाकिस्तान को कहा जाए मनवन तस्लीम करे और आगे बात ना करे। इसमें मेरे तो कभी कोई शक नहीं रहा, और मैंने कई दफा इस बात का इज़हार भी किया है कि अमेरिकन बूट्स बरताने अफगानिस्तान से निकले, अमेरिका वहां से नहीं निकला, और जो उन्होंने बीज बोया था, जिस तरीके से फसल लगाई थी, चाहे वो एनडीएस की सूरत में थी या दूसरे इंटेलिजेंस एजेंसी की सूरत में थी, वो मौजूद है वहां पे। तो ये तो पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई हो रही है, और टीटीपी और उसके जो एफिलिएट्स हैं ये सब एक प्रॉक्सी हैं जो काम कर रहे हैं। और इसमें अब ये भी हमें मेरा ख्याल है इसमें लगी लिपटी रहनी नहीं चाहिए कि जो एमिरेट्स की हुकूमत है, इस्लामिक एमिरेट्स इस्लामाबाद की, वो भी काफी हद तक इसमें कंप्रेस्ड है, क्योंकि वो अगर चाहे तो काफी हद तक पाकिस्तान की मदद करके कंट्रोल किया जा सकता है। तो लेकिन जनरल साहब, ये जो हम देख रहे थे गैर मुल्कियों के इनखला का फैसला किया गया, तो उसके ऊपर एक बैनुल अक़वामी दबाव भी था कहीं ना कहीं पाकिस्तान के ऊपर, और फिर जो हमसाया मुल्क है अफ़गानिस्तान की तरफ से भी ऐसी ही आवाज़ थी कि ये लोगों को बेदखल नहीं किया जाना चाहिए। आप समझते हैं कि इस फैसले का भी कोई इसके साथ ताल्लुक हो सकता है? जी, इन वे हो सकता है, क्योंकि इस पाकिस्तान ने जो फैसला किया इसकी 2 वजूहत थी। एक तो ये लोग पाकिस्तान में टेररिज्म में इस्तेमाल भी हो रहे थे, पाकिस्तान के बाकी नुकसान आप सबके सामने हैं। दूसरा, पाकिस्तान को ये अंदाजा है कि जब इतना बड़ा अफगानिस्तान पे प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि जो तालिबान अफगानिस्तान में हुक्मरानी कर रहे हैं वो पाकिस्तान की बात सुनने को तैयार नहीं थी। ये प्रेशर से उनको टीटीपी को भी कंट्रोल करना पड़ेगा, और ये अब उन्होंने इसका रिएक्शन ये दिखाया है। और जैसे मैंने कहा कि वजूहात बहुत सारी हैं, इकट्ठी हो गई हैं इस वक्त। एक गाड़ी में 14 जवान थे, वो सब शहीद हो गए हैं उसमें, तो इसके भी हमें अपडेट करनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर अमन की सूरत हाल थोड़ी बेहतर हो जाती है तो फिर टेंडेंसी हो जाती है कहीं ना कहीं स्लैकनेस आती है, उसको दूर करना पड़ेगा। और ओवरऑल जो ऑपरेशनल एनवायरनमेंट है पाकिस्तान की, पाकिस्तान के इर्द गिर्द की, उसके लिए पाकिस्तान को तैयार रहना चाहिए। जनरल साहब, गुजारिश है कि पाक फौज हमारे अदारों ने हमेशा दहशत गर्दी के खिलाफ एक बहुत तवील जंग की, और लातदाद शहादतें हुई, लातदाद, इसमें गिनती नहीं है। तो क्या ऐसे में आप नहीं चाहते कि सियासी जमातों को कम से कम अपने सियासी मामला एमिकेबली तय करने चाहिए, ताकि मुल्क के मुहाफ़त मुल्क की तरफ देखें? इनके आपस की लड़ाइयाँ, झगड़े, पकड़ धकड़, एक दूसरे पर इल्ज़ामात डिस्टर्ब नहीं कर रहे हमारे? एक तो दोनों हमलों में मुबैना तौर पर इतला है कि राह मुलव्वस है। जी, वो देखिए, मैं तो कहा ना, पाकिस्तान के अलावा तो सबको फायदा हो रहा है। अफगानिस्तान भी अपना फायदा उठा रहा है इससे, और इंडिया तो डेफिनेटली इसका फायदा उठा रहा है। अमेरिकन का अपना इसमें है, सारा कुछ है। बिल्कुल आपने सही कहा बड़ी साहब कि पाकिस्तान में इस वक्त जितनी सियासी स्टेबिलिटी की पाकिस्तान को जरूरत है, शायद क्योंकि आज के हालात के मुताबिक पाकिस्तान को टोटली जो हमारी सियासी शराफिया है, इनको मिल बैठ के मामलात को सही करना चाहिए, सही जगह हैंडल करना चाहिए, ताकि ये सियासी तौर पर ये मामला सेटल हों, और पूरी कुव्वत के साथ सियासी जमातें हमारी अपने अवाम को लेकर फाइट पाकिस्तान के साथ खड़ी हो, और मिलकर हम इस दहशतगर्दी का मुकाबला करें। तो अब देखिएगा कामयाबी बहुत बेहतर होगी। अच्छा, जनरल साहब ये फरमाइएगा कि जिस तरह से आपने पहले भी कहा कि
जब इस तरह अमन की सूरत हाल बेहतर होती है तो कई दफ़ा नेग्लिजेंस हो जाती है। लेकिन ये जो वाक़या हुआ, एक तो ये मियाँ वाली वाला जो वाक़या है, इसमें एक दफ़ा फिर हमारे जवानों ने यह साबित किया कि वो चाको चौबंद हैं और किसी को वो कामयाब नहीं अपने नापाक इरादों में होने देंगे। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पे रा की तरफ से ये पहले ही और उनके हमदर्दों की तरफ से इसकी निशानदेही भी कर दी गई थी कि कोई बड़ा वाक़या होने को है। तो क्या आप समझते हैं कि हमें भी अब ये जो 5th जनरेशन वॉर है उसके लिए कोई बेहतर लाएहामल बनाना पड़ेगा? जी बिल्कुल, देखिए हमें जहाँ तक तो आपका है ना जो कर्नाटक ऑपरेशन का ताल्लुक है, फौज पाकिस्तान का ताल्लुक है, वो तो अपने काम में लगी रहेंगी, लगता है लगी रही है। जैसा भट्टी साहब फरमा रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह काफी बहुत ज्यादा अल्लाह ने कामयाबी अता की हमें। लेकिन जो एज ए बसीद कौम हमने जो इसमें हमारी कमिटमेंट होनी चाहिए ना, जहाँ पे ये सोशल मीडिया है, जहाँ पे हमारे नौजवानों का जहन दाएं बाएं हो रहे हैं, जहाँ पे बाकायदा इसको एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑपरेशन और वॉर के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, ये बहुत जरूरी है कि इसको भी हम संभाल लें, ताकि यहाँ इस फ्रंट पर भी हमें उसी तरह मुकाबला करना पड़ेगा, वरना दुश्मन इस फ्रंट पे हमें आगे देखिए। पहले भी अगर आपको याद हो, चंद साल पहले बहुत बड़ा एक पकड़ा गया था ऑपरेशन, जिसमें भारत बाहर बैठ के अपने गवाश्तों के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ इसका ज्यादा डिसइंफॉर्मेशन दिलवा रहा था। तो ये फिर दोबारा इसको काम करेंगे वो लोग, और ये कर रहे हैं वो लोग। जी बहुत शुक्रिया आपका जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब, आप हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद रहे। भट्टी साहब, ये जहां अपनी जगह हम इसका एक वो पहलू देखते हैं जो कि ज़ाहिर है अस्करी पहलू है, तो वहीं इसका एक पॉलिटिकल सिनेरियो से भी मामला जुड़ता नज़र आता है। इलेक्शन का ऐलान होता है और इस तरह के वाक़यात, आपको लगता है कि खुदा न खास्ता अगर ये चीज़ बढ़ती है तो इससे भी हम देखेंगे कि कोई इलेक्शन पे असर आएगा? इसका नहीं जोड़ना चाहिए। भारत किसी भी सूरत पाकिस्तान का अमन नहीं चाहता। मेरा ख्याल है पाकिस्तान के अहम अदारों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मुल्क की हिफाजत करना, जिसके लिए लातदाद शहादतें और कुर्बानियाँ दी जाती हैं। अब मुल्क को चलाने के लिए सियासतदान हुकूमतें करते हैं, इन्हें अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। आप किसी जमात को ख़त्म करने पे तुले हुए हैं, किसी को इक़्तिदार में लाने पे तुले, लेट हिम डिसाइड, आवाम को करने दे फैसला। अगर लेकिन मेरा ख्याल ये है, ख़ुसूसन जिस तरह जवानों ने एयरबेस पे आज हल्का और पसपा किया हमला, खुदा ना खास्ता वो कामयाब हो जाता तो आज भारत चिल्ला रहा होता। क्यों वो सफ़े मातम बिछा हुआ है? पहले से पता था भाई, तुमने मेहरान बेस पे भी कर लिया। पाकिस्तान शुरू से दहशत गर्दी का शिकार है। बदकिस्मती है कि दुनिया को ये नहीं समझ आ रही कि पाकिस्तान 80,000 से ज़्यादा शहादतें देके अमन की तरफ जा रहा है। लेकिन मैं फिर कहूँगा, खुदा के लिए सरकारी अफसरान और सियासतदान होश के नाउन ले, अपना बोझ अदारों की तरफ ना ले जाएं, अपना खुद उठाएं।